तो फायर सेफ्टी के 3 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। सबसे पहले इमीडिएटली जहाँ भी फायर इमरजेंसी हो उसको टाइमली में आइडेंटिफाई करना। दूसरा, वहाँ के जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं वहाँ को इविटेट कराना। और तीसरा, जितना हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट जैसे कि फायर डिपार्टमेंट, कंट्रोल डिपार्टमेंट या हमारे जितने भी आपातकालीन क्षेत्र होते हैं उसमें नोटिफिकेशन भेजना। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी एक एक्शन और भी ज़रूरत होती है कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स होते हैं जैसे कि एयर हैंडलिंग हुटिंग, HVAC या जितने भी स्पेशल प्रोसेस ऑपरेशंस उसको इमीडिएट शट डाउन करना चाहिए और हमारा ऑटोमेटिक सप्रेशन सिस्टम स्टार्ट करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका इंजीनियरिंग पंडित में स्वागत है। मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि फायर डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कैसे काम करता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फायर कंट्रोल पैनल से। जितना भी हमारा कंट्रोल पैनल है आग का पता लगाने और अलार्म सिस्टम का एक ब्रेन होता है। यह विभिन्न इनपुट उपकरणों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि हमारा मैनुअल कॉल पॉइंट MCP और ऑटोमेटिक डिटेक्शन कंपोनेंट्स जैसे कि हमारा हीट डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर और उसके बाद जितने भी हमारे अलार्मिंग आउटपुट्स होते हैं जैसे कि हमारा हॉर्न्स, बेल्स, वार्निंग लाइट्स, इमरजेंसी टेलीफोन डायलर्स और बिल्डिंग कंट्रोल्स। तो हम लोग समझते हैं कन्वेंशनल फायर सिस्टम कैसे काम करता है। होता क्या है, ये कन्वेंशनल जिसको हम लोग या पॉइंट वायर्ड बोलते हैं, कि फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम कई वर्षों से आपातकालीन सिग्नलिंग प्रदान करने के लिए एक हमारी स्टैंडर्ड विधि है। एक हमारी ट्रेडिशनल प्रणाली में एक या अधिक सर्किट हमेशा संरक्षित भवन या भवन के माध्यम से रूट किए जाते हैं। प्रत्येक सर्किट के साथ एक या एक से अधिक डिटेक्शन डिवाइस रखे जाते हैं। इन डिटेक्टरों का चयन और प्लेसमेंट विभिन्न प्रकार के कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें स्वतः या मैनुअल शुरुआत, तापमान या एटमॉस्फेयर की स्थिति या आग लगने की चांसेस होते हैं। विभिन्न आवश्यकताओं और चिंताओं को दूर करने के लिए एक या अधिक डिवाइस प्रकार से जनरली एक सर्किट के साथ लगे होते हैं। आग लगने पर एक या अधिक डिटेक्टर काम करेंगे या क्रिया सर्किट को बंद कर देती है, जिससे हमारा फायर कंट्रोल रूम में आपातकालीन स्थिति के रूप में पहचान की जाती है। इसके बाद पैनल बिल्डिंग अलार्म बजने और हमारा आपातकालीन सहायता के लिए एक या एक से अधिक सिग्नल सर्किट सक्रिय हो जाएगा। पैनल दूसरे अलार्म पैनल को भी सिग्नल भेज सकता है ताकि इसे रिमोट पॉइंट से मॉनिटर किया जा सके। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने में सहायता के लिए कि सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, ये सिस्टम तारों के माध्यम से एक छोटा सा करंट भेजकर प्रत्येक सर्किट की स्थिति की निगरानी करता है। यदि कोई खराबी होती है जैसे कि वायरिंग के टूटने के कारण या करंट आगे नहीं बढ़ सकता और इसे मुसीबत स्थिति के रूप में पंजीकृत किया जाता है। संकेत संबंधित सर्किट के साथ कहीं सेवा भी आवश्यकता होती है। कन्वेंशनल अलार्म सिस्टम में जितने भी अलार्म होते हैं सभी स्टार्टिंग और सिग्नलिंग सिस्टम के हार्डवेयर द्वारा पूरा किया जाता है, जिसमें तार के कई सेट, विभिन्न क्लोजिंग और ओपनिंग रिले और मिश्रित डायोड शामिल होते हैं। हमारा जो कन्वेंशनल सिस्टम होता है ये थोड़ा एडेबल से कम अच्छा होता है, क्योंकि क्या होता है इसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा ये महंगा होता है और इसके साथ ही जो होता है इसको ऑपरेशनल टेस्ट को हमेशा वेरीफाई करना पड़ता है। इसको वेरीफाई करने के लिए जितने भी हमारे स्मोक डिटेक्टर हैं उनको पीरियडिकली रिमूव करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है और रिकैलिब्रेट करना पड़ता है, सो दैट वो प्रॉपर ऑपरेशन में बने रहें। और कन्वेंशनल सिस्टम में एक भी दिक्कत और भी आती है दोस्तों कि इसको सर्विसिंग की बार बार जरूरत पड़ती है। इसके लिए बार बार इनको जो है हटाना पड़ता है और सर्विस करना पड़ता है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होता है और लेबर लगानी पड़ती है। इसके साथ ही दोस्तों एक सबसे बड़ी इसमें दिक्कत यह है कि अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है या ट्रबल आती है तो यह केवल जो है सर्किट में फेल दिखाता है, जबकि ये नहीं बता सकता है कि एग्जैक्टली किस लोकेशन पे प्रॉब्लम आई है। इसके लिए पूरा सर्किट हमें चेक करना पड़ता है। दोस्तों, हमारा ये जो एडजस्टेबल फायर कंट्रोल होता है एक इंटेलिजेंस सिस्टम होता है। ये हमारा कन्वेंशनल जितनी अलार्म सिस्टम थी उनके विपरीत ये सिस्टम हमारा माइक्रो प्रोसेसर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम करता है। ये अलार्म की शुरुआत और सिग्नलिंग डिवाइस की क्षमताओं की कंट्रोलिंग करता है। वास्तव में प्रत्येक जो इंटेलिजेंट फायर अलार्म सिस्टम एक छोटा कंप्यूटर होता है जो कि इनपुट और आउटपुट उपकरणों की श्रृंखला को देखरेख और उनका संचालन करता है। एक कन्वेंशनल सिस्टम की तरह एडा सिस्टम में भी एक से अधिक सर्किट होते हैं जो पूरे स्थान या भवन में फैले होते हैं। इनके अलावा मानक प्रणालियों की तरह एक या अधिक अलार्म आरंभ करने वाले उपकरण इन सर्किटों के साथ स्थित होते हैं। सिस्टम प्रकारों के बीच प्रमुख अंतर में एक तरीका शामिल है जिसमें प्रत्येक डिवाइस की निगरानी की जाती है। एक तथा युक्त प्रणाली में प्रारंभिक उपकरण जैसे स्वचालित डिटेक्टर, मैनुअल स्टेशन, स्प्रिंकलर, वाटर फ्लो स्विच आदि की एक विशिष्ट पहचान या पता दिया जाता है। यह जो हमारा एड्रेस होता है कंट्रोलिंग कक्ष की मेमोरी के डिवाइस में होता है और उस स्थान की विशेष प्रतिक्रिया वितरण जैसे अलार्म डिवाइस को एक्टिव करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। दोस्तों, इसमें होता क्या है, जिसका कंट्रोल पैनल होता है कंटिन्यू माइक्रो प्रोसेसर भेजता रहता है जो कि एक सर्किट को सिग्नल देता रहता है।
जो कि सर्किट की जो है क्या स्टेटस है वो कंटिन्यूएशन बताए रखता है कि ये नॉर्मल स्टेशन है या इमरजेंसी है। और ये जो प्रोसेस होती है हर 5 से 10 सेकंड में अपने आप अपडेट होती रहती है। तो इसमें एग्जैक्टली किस स्पेस या किसी जगह प्रॉब्लम हुई है हम एड्रेसेबल पैनल के थ्रू मालूम कर लेते हैं। एग्जैक्टली वहाँ पे जाके हम अपना फोकस कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम लोग इसकी एडवांटेज की बात करें तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, जैसा कि माइक्रो प्रोसेसर पे काम करता है तो ये फॉल्स अलार्म को भी पहचान सकता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि कीड़े हैं, धूल है, हवा है, इन जैसी स्थितियाँ आ जाती हैं तो ये फॉल्स अलार्म होता है। तो इसमें क्या होता है खुद ही रीसेट कर लेता है इसको अपने आप को और दोबारा री एंटर कर जाता है, सो दैट अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है तो ये रेडी रहता है। दोस्तों इसके अगले एडवांटेज की बात करें, इसका मेंटेनेंस कंपैरेटिवली कन्वेंसेस बहुत ही कम होता है। और इसमें और एक अच्छी बात होती है कि इसका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है बड़ा सेंसिटिव होता है। जैसे कहीं पे अगर सर्विस की ज़रूरत है तो वो अलार्म दे देता है और इसमें हमें पूरा सर्किट नहीं बंद करना पड़ता है। हम पर्टिकुलर जहाँ भी हमें सर्विस करना होता है या किसी डिटेक्टर का सर्विस करना होता है हम उसको क्लीन करके उसको यूनिट को रिफिट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आने वाली इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।